हमारे देश भारत में बड़े पैमाने में खेती किसानी का काम किया जाता है और यदि हमारे किसान बहन भाई अन्य और ज़रूरी पहलुओं को अपनाएं तो उनकी आय में वृद्धि भी ज़रूर होगी और देश की तरक्की में भी बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और ये कविता हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसान भाइयों, अगर इस बात की गहराई में जाकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ हम नीली क्रांति से भी जोड़कर देख सकते हैं। जिन भी मछली पालक भाई बहनों ने इन्हें अपनाया, उनका जीवन स्तर अब बेहतर हो चुका है। मछली पालन या मत्स्य पालन से आज मछली के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है और किसानों की आय में भी वृद्धि देखी जा रही है। आज हम एक ऐसे ही सफल किसान मछली पालक से आपको रूबरू करा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के रहवासी हैं। बड़ी ही शिद्दत और कठिन मेहनत के बाद मछली पालन और केज कल्चर को डेवलप करने वाले आत्मनिर्भर मछली पालक आसिफ खान। किसान भाइयों, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है और आसिफ जी की कामयाबी की कहानी भी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। शुरुआती दिनों में धमतरी जिले के छोटे छोटे जलाशयों में मछली पालन का काम करने वाले आसिफ खान का जीवन बड़ी ही कठिनाई भरा रहा। अपने पिताजी के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करके भविष्य के सुनहरे दिनों की तैयारियों में वर्तमान में दृढ़ निश्चयी सोच रखकर मेहनत करते रहने वाले व्यक्तित्व सफलता की ओर बढ़ने लगे। हमारे पिताजी के द्वारा जो है धीरे धीरे करके छोटे छोटे तालाबों को लेकर कार्य किया गया 1975 से। उसके बाद धीरे धीरे करके हम मछली का पालन का कार्य करते थे हमारे पिताजी, और उसके बाद हम लोग 1998 में सोंढूर जलाशय का कार्य लिए। फिर वहाँ से हमने काम को धीरे धीरे बढ़ाते गया। फिर हम लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए, तो हम लोग अपनी पढ़ाई का यूज जो है यहाँ जो है मछली के पालन में करने के लिए सोचे। हम लोग जो है मत्स्य विभाग में गए और मछली पालन के बारे में पता किया कि क्या क्या योजनाएं हैं जिससे हमें लाभ मिल सकता है, उस लाभ को लेकर हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमें पता चला कि केज कल्चर का कार्य किया जा सकता है, जिसमें हमें 60% 40% की सब्सिडी मिल सकती है। फिर हमारे द्वारा जो है 6 केज लगाया गया, पहले 6 सेट में। उसके बाद फिर जो है 240 केज किया गया है, जो कि हम लोग केज कल्चर में कार्य कर रहे हैं। दुधावा जलाशय में एक केज में 300 टन माल उत्पादन कर रहे हैं और 240 केज में हम लोग के द्वारा 720 टन मछली उत्पादन किया जा रहा है। और अधिक से अधिक यहाँ पर जो है लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। जैसे कि रोज़गार में जैसे यहाँ जो काम करते हैं, जो रहते हैं, 12 से 15 लोगों को दिया जाता है रोज़गार, और मछली बेचने का जो कार्य करते हैं 30 से 40 उन लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। और हम लोग भी आत्मनिर्भर हो गए हैं और हमारे जितने भी स्टाफ है वो भी आत्मनिर्भर हैं। सरकारी योजनाओं का सही समय पर लाभ उठाकर संघर्ष के दिनों में सोंढूर बांध में मछली पालन का टेंडर पास करने के बाद आसपास के लोगों को साथ लेकर और सहायता लेकर पहले बड़े प्रोजेक्ट में सफलता हासिल किए। धीरे धीरे मछली पालन को बढ़ावा देते हुए छत्तीसगढ़ में केज कल्चर को स्थापित करने की महत्वपूर्ण पहल की। सरकार से हमें पता चला कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केज कल्चर के लिए सब्सिडी दी जा रही है। तो हमारे द्वारा सरकार को मत्स्य विभाग को एप्लीकेशन किया गया कि हमें भी केज कल्चर करना है। तो केज कल्चर करने के लिए हम एप्लीकेशन लगाए। उसके बाद हमें केज कल्चर करने की अनुमति दी गई, लगाने की अनुमति दी गई, और हमारे द्वारा केज कल्चर लगाया गया। और केज कल्चर लगाने के लिए हमें बाहर से बहुत सारे सामान लाना पड़ा, जैसे फ्लोटिंग वो हुआ, आपका डब्बा हुआ, जाली हुआ, ये सब जो है बाहर से लाना पड़ा हमें। और उसको ला के फिर हम धीरे धीरे करके चालू किए। फिर हमारे द्वारा जो है वो पश्चिम बंगाल से मछली बच्चा लाया गया। मछली बच्चा डाल के फिर उसको उत्पादन का कार्य चालू किया गया। पहले शुरू में हमारे द्वारा 48 केज लगाया गया, फिर कुछ और किसानों को जोड़ के हमने उसको 96 किया, उससे हमें लाभ मिला। तो फिर हम जो है और जो है 6 किसानों को जोड़ के 240 केज में
जो है केज कल्चर का कार्य कर रहे हैं। परंपरागत तरीके से चली आ रही चीजों में सकारात्मक और आवश्यक परिवर्तन के साथ मानो क्रांति लाने का कार्य शुरू करने लगे आसिफ खान जी। आसिफ जी ने दुधावा डैम और सोंधूर डैम में केज कल्चर को स्थापित करके आज विस्तृत रूप दे चुके हैं। आसिफ खान जी से प्रेरणा लेकर आसपास के 9 किसानों ने अपने जीवन में मछली पालन शुरू करके आत्मनिर्भरता की नाव में सवार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नील क्रांति योजना हो या मत्स्य संपदा योजना हो, इन सब के माध्यम से आप लाभकारी रूप देखकर केज कल्चर विकसित कर सकते हैं। दुधावा जलाशय में आत्मनिर्भर एवं मेहनतकश किसान आसिफ खान जो कि केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन कर रहा है, जो सफल कृषक है, और उसको देख करके हमारे आसपास के जो किसान भाई हैं यहाँ काम कर रहे हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल रहा है। इस केज कल्चर में यहाँ पर 10 आदमी जो है लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ मछली विक्रय परिवहन में कम से कम 40 से 50 हमारे किसान जो है इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और रोज़गार मिल रहा है। सरकार जो है मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य संपदा योजना लागू की है, जिसमें जलाशयों में केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन किया जा रहा है। ऐसी योजना हमारे कांकेर जिला में दुधावा जलाशय में लगा है, जिसमें एक किसान को प्रति 18 केज का जो अनुदान दिया जाता है, उसी प्रकार हमारे जलाशय में 240 केज लगे हैं। प्रति केज 6 बाई 4 बाई 4 मीटर का रहता है, जिसमें कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जा रहा है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप
देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। आसपास के लोग भी आसिफ खान जी के केज कल्चर को देखकर सीखने लगे हैं। किसान भाइयों, आइए जानते हैं केज कल्चर को। इसे अपनाने से सरकार भी आपकी सहायता करती है, जिसमें आपको कुछ प्रतिशत का अनुदान भी मिल सकता है। हमारे किसान भाइयों, अगर आप लोगों को इस योजना से लाभ लेना चाहते हैं तो आप केज लगा सकते हैं। शासन के नियमानुसार 60% ट्राइबल को एंड 40% सामान्य को अनुदान शासन की ओर से दिया जाता है। एक केज में 6 बाई 4 बाई 4 मीटर में 3,000 नग मछली बीज का संचयन किया जाता है, जिससे 70 से 75 हज़ार तक के मछली से आय एक केज में ले सकते हैं। किसान भाई, आप लोग भी अगर केज कल्चर लगाना चाहते हैं तो शासन जो है आपको ज़रूर मदद करेगा और मछली पालन से जुड़े रहिए। मछली पालन में केज कल्चर अपनाने से सामान्य तालाबों की तुलना में मछली की ग्रोथ तेजी और अधिकता से होती है। ये पिंजरनुमा होता है, यूँ कहें पिंजरे में मछली पालन का कार्य। केज कल्चर आप अपने आसपास के झील, नदी, बांध में विकसित कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें आपको ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी आप कम जगह में भी आसानी से ये काम कर सकते हैं। जिन किसान भाई बहनों के पास कम ज़मीन है वो भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है सही जगह का चुनाव करना।
ताकि अलग अलग डायमीटर्स के पिंजरों को आसानी से रखा जा सके। इसके साथ ही केज कल्चर को जानना, सही जानकारी इकट्ठी करना सबसे अहम है, क्योंकि इसमें फ्लोटिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं जो आपस में इंटरलॉक होते हैं। मछलियों को सही समय में आहार देने का काम हो, उनकी देखरेख का काम हो और पिंजरे की मेंटेनेंस यानी साफ सफाई के काम का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। केज कल्चर किसानों को तालाब निर्माण कराने या खोजने से छुटकारा दिलाता है और इसमें सभी प्रकार की मछलियां भी पाली जा सकती हैं। आसिफ खान जी की तरह आप भी केज कल्चर का उपयोग करके बेमौसम मछली पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। केज कल्चर के बारे में अगर कोई सीखना चाहता है तो हम उसे बताना चाहते हैं कि केज कल्चर की शुरुआत कैसे होती है और किस प्रकार उसको कार्य किया जाता है। पहले हमारे द्वारा जो है 10,000 लाइन, मतलब 1 किलो में 10,000 लाइन, मतलब 1 किलो में 10,000 पीसेस मछली लाकर एक हांफे में लगाकर रखते हैं। उसको फिर जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है, 10 ग्राम का जब होता है तो उसको फिर जो है दूसरे जाली में शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं तीसरे जाली में। ऐसा करते करते हमारे द्वारा जो है उसको 1 केज में 3,000 पीस करके कल्चर किया जाता है। किसान भाइयों, समय बदल चुका है। अब किसानों के लाभ और देश के सशक्तिकरण में सरकार भी लाभकारी योजनाओं के माध्यम से साथ निभा रही है। चाहे वो मत्स्य संपदा योजना हो या प्रधानमंत्री नीली क्रांति योजना हो। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली पालकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होने लगा है। केज कल्चर विभाग के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हम कम जगह पे मछली पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दूसरे जगह में तालाबों में हम मछली पालन करते हैं तो उसके लिए हमको तालाब बनाने के लिए सब्सिडी लेना पड़ेगा, तालाब बनाने के लिए जगह ढूंढना पड़ेगा, साइड देखना पड़ेगा, पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा। ये सब से दूर रह करके हम जलाशय में अगर केज में मछली पालन करते हैं तो कम जगह में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मछली पालन से आय प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे कांकेर जिला में दुधावा, धमतरी जिला में आपके माड़मसिली, गंगरेल, इसमें केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन किया जा रहा है। केज कल्चर की आयु जो है लगभग 10 वर्ष तक के रहता है, जिसमें किसान जो है अपना मछली पालन करके अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक लागू रहेगी। तो किसान भाइयों, यदि आप भी अपने आय को दोगुना करने की सोच रखते हैं तो आप भी आसिफ खान जी की तरह कदम आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मेरे द्वारा पहले 24 केज लगाया गया और बहुत मेहनत किया गया उसको देखकर, और जो है 2 किसान जो है वो लगाने के लिए राजी हो गए। फिर हम लोग 2 किसान मिलके जो है केज को लगाया गया और चला रहे हैं, और उसको देखकर और 6 किसान तैयार हुए। 6 किसान के बाद हम लोग 8 हो गए, 8 के बाद आज हम लोग 10 हो गए हैं, और हम लोग जो है आत्मनिर्भर हो गए हैं। और हमारे से और जितने लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो भी आत्मनिर्भर हो गए हैं और उनको रोजगार अच्छे से मिल रहा है। सरकारी योजनाओं के जरिए तालाब, हैचरी, क्वालिटी टेस्टिंग मशीन, लैब, ऐसी कई सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही मछली रखने के लिए और उनके संरक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। नीली क्रांति योजना से भी जुड़कर आप किसान भाई बहन अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। बस देर है आपके एक कदम आगे बढ़ाने की, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को आपके लिए लागू किया गया है। इसे जानने का प्रयास करते रहें और आत्मनिर्भर किसानों, मछली पालकों से प्रेरणा भी जरूर लेते रहें। आसिफ खान जैसे व्यक्तित्व आज केज कल्चर अपनाकर यदि इतने आगे बढ़ सकते हैं तो बाकी किसान भाई बहन क्यों नहीं। मछली के उत्पादन करने के बाद हमारे द्वारा यहाँ पर लोकल लोगों को ही मछली दिया जाता है, जिससे लाइव मछली, जिंदा फिश जो है मार्केट में जाकर बिकता है।
जिसका उत्पाद मतलब बिक्री जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसके कारण से जो है यहाँ बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। दूसरा इसमें जो अगर किसी को अगर पालन करना है तो हमसे अगर कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो हम युवाओं को बोलना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आत्मनिर्भर आपके द्वारा बना जा सकता है। तो हम लोग जैसे किसानों से आप लोग जुड़िए और ये जो है केज कल्चर का काम समझिए और करिए। जो है आप लोग अगर ये काम को कर लेते हैं तो आप लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आप लोगों को किसी प्रकार से नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के द्वारा हमें बहुत मदद किया गया है और मेरे अलावा 9 किसानों को भी मदद किया गया। हम लोग बहुत खुशहाल हैं, खुश हैं, आत्मनिर्भर हैं और मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रति केज की इकाई लागत 3 लाख रुपया है, जिसमें 1.5 लाख रुपया अधोसंरचना निर्माण के लिए यानी केज निर्माण के लिए और 1.5 लाख रुपया उसके मछली बीज इनपुट्स कास्ट के लिए रखा गया है। इस प्रकार कुल 3 लाख रुपया एक केज की इकाई लागत है, जिसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 40% और जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो और महिला वर्ग के जो किसान हैं उनको 60% का अनुदान का प्रावधान है। इस प्रकार एक केज में 3 से 4 हजार फिंगरलिंग का संचयन करते हैं, जिसमें मुख्यतः मोनोसेक्स तिलापिया और पंगेसियस ये 2 प्रजाति के मछली पालन केज में किया जा रहा है, जिसमें एक केज में 3 से 4 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। इस प्रकार प्रति केज 75 से 80 हजार रुपये की शुद्ध आमदनी प्राप्त होती है। सरकार मछली पालन के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रही है और उस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ज़िले में जिला कार्यालय हैं और इसके साथ ही हम इस सभी ब्लॉक मुख्यालय में हमारे मत्स्य निरीक्षक पदस्थ हैं। वहाँ योजना के लिए, योजना का लाभ लेने के लिए आप वहाँ विधिवत आवेदन कर सकते हैं और सभी प्रकार की योजना का लाभ आप ले सकते हैं। मैं हमारे प्रदेश के युवा साथियों और सभी किसानों और महिलाओं से निवेदन है कि वो भी अधिक से अधिक आगे आकर अपने स्वरोजगार को मछली पालन के माध्यम से अपनाएं और आत्मनिर्भर हों। मछली तो जल की रानी है ही, पर अब समय है वर्तमान में परिवर्तन को अपनाकर राजा की तरह किसानी करने की, मछली पालन करने की।